Hello student. Today I am going to teach you Honeysuckle's poem The Quarrel, and it is composed by Eleanor Frazon. क्वेरल का मीनिंग वैसे जनरली सबको पता होगा. क्वेरल मीन्स होता क्या है? क्वेरल मीन्स होता है लड़ाई झगड़ा यानी फाइट. ये अक्सर होता है कि भाइयों और बहनों के बीच में क्वेरल ज़रूर होता है. अगर आपके भी छोटे भाई बहन हैं या बड़े भाई बहन हैं तो आप में भी ज़रूर ये क्वेरल यानी झगड़े ज़रूर होते होंगे. यद्यपि कभी कभी होता ये है कि हम बता नहीं पाते हैं कि लड़ाई का झगड़े का कारण क्या था, क्यों लड़ाई हुई, और कब तक वो क्वेरल जो है यानी ये झगड़ा खत्म होता है ये भी नहीं पता, और कैसे होगा ये भी नहीं पता. तो चलिए देखते हैं पोएट ने क्या डिस्क्राइब किया है क्वेरल के बारे में. सबसे पहले पोएम को रीड कर लेते हैं एक बार. आई क्वेरल्ड विथ माई ब्रदर, आई डोंट नो what about. One thing led to another, and somehow we fell out. The start of it was light, the end of it was strong. He said he was right. I knew he was wrong. Next paragraph. We hated one another. The afternoon turned black. Then suddenly my brother thumped me on the back and said, "Oh, come along. We cannot go on all night." I was in the wrong, so he was in the right. ये तो थी आपकी पूरी पोएम जो एक बार मैंने रीड कर दी. अब चलिए इसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर दूँ मैं. आई क्वेरल्ड विथ माई ब्रदर. आई यहाँ पे आपका पोएट है, यानी पोएट बता रहा है कि मैंने झगड़ा किया, एक बार की बात है, अपने भाई के साथ. आई डोंट नो वॉट अबाउट. और मुझे नहीं पता, यानी मैं नहीं जानता कि आखिर हम क्यों झगड़ पड़े, किस वजह से, क्या कारण था जिसके लिए हमारा झगड़ा हुआ, मुझे ये बात नहीं पता. वन थिंग लेड टू अनदर. कोई एक बात हुई हम दोनों के बीच में जिसकी वजह से हम दोनों एक दूसरे में उलझ पड़े, यानी हम दोनों एक दूसरे से लड़ पड़े. एंड सम हाउ वी फेल आउट. और किसी प्रकार से हम इस झगड़े में पड़े और फिर पढ़कर बाहर निकले. द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट. यहाँ पे इट आपको क्वेरल के लिए यूज़ किया गया हुआ है कि यानी जो स्टार्ट थी, जो शुरुआत थी इस झगड़े की, वो बहुत धीमी थी. स्लाइट मीन्स होता है धीमा, मंदता, जो धीरे धीरे शुरू हो. तो यानी जो झगड़ा होता है, जब आप भी झगड़ते हैं तो पहले धीरे धीरे झगड़ा, नोक झोंक धीरे धीरे शुरू होती है. एक बार आप बोलते हैं, एक बार आपका भाई बोलता है या बहन बोलती है, इसी तरीके एक दूसरे से तू मैं करते करते झगड़ा बढ़ जाता है. तो यानी जो शुरुआत थी झगड़े की ये बहुत धीमी थी. द एंड ऑफ इट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग. पर जो इसका खात्मा हुआ, यानी झगड़ा जो खत्म हुआ, वो बहुत ज़्यादा तेजी पर था, यानी बहुत आक्रामक थे दोनों, यानी आपस में लड़ाई झगड़ा होता है, मारपीट होती है, बहुत कुछ होता है, कभी कभी हाथापाई तक हो जाती है. तो जो शुरुआत होती है झगड़े की वो बहुत धीमी थी, पर जो खात्मा था उस झगड़े का, यानी झगड़ा जब खत्म हुआ तो बहुत ज़्यादा वो तेज था, यानी बहुत स्ट्रांग था, मजबूत था. ही सेड ही वॉज राइट. अक्सर होता ये है कि जब भी गलती होती है तो लोग अपना ही पक्ष लेते हैं. तो राइटर भी ये बता रहा है, आपका पोएट भी, कि उसके भाई ने कहा कि वो सही है, यानी उसने झगड़ा नहीं किया, वो उसकी कोई गलती नहीं है. आई न्यू ही वॉज रॉन्ग. पर मैं जानता हूँ, यानी आपका पोएट जानता है कि उसका भाई गलत था, यानी आपका पोएट सही था, यानी दोनों ही अपना अपना पक्ष रखते हैं. उसका भाई कह रहा था कि वो सही है, और आपका पोएट कह रहा था कि वो उसका भाई गलत है, यानी आपका पोएट सही है. तो इस तरीके जैसे आप लोगों में भी झगड़ा होता है तो अक्सर भाई बहन क्या करते हैं, एक दूसरे की गलती मानते हैं, अपनी अपनी गलती कोई नहीं मानता. तो वैसे ही वो दोनों भी एक दूसरे की गलती मान रहे थे, खुद को सब सही कह रहे थे. चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देख लेते हैं. वी हेटेड वन अनदर. और होता क्या है कि दोनों लोग में जब झगड़ा होता है तो दोनों एक दूसरे से गुस्सा हो जाते हैं, बात नहीं करते हैं, मुंह फुलाए रहते हैं एक दूसरे से. तो उसी तरीके से वो दोनों भी कर रहे थे. वी हेटेड यानी आपका पोएट और उसका भाई, दोनों, हम दोनों जो हैं वो हेटेड मतलब नफरत कर रहे थे एक दूसरे से. द आफ्टरनून टर्न ब्लैक. जब नफरत करते हैं, बात नहीं करते, तो साथ में नहीं रहते, नहीं खेलते हैं. तो उसी तरीके से वो दोनों भी कर रहे थे. तो वो पूरी दोपहर जो थी वो टर्न ब्लैक मतलब बेकार हो गई, यानी उसका कोई यूज़ नहीं रहा. देन सडनली माई ब्रदर. और तभी अचानक, सडनली मतलब अचानक, मेरे भाई ने क्या किया, थम्ड मी ऑन द बैक. वो पीछे से आया, और थम्ड मतलब होता है पीठ पर मारना. उसने एक
हाथ से उसकी पीठ पे थपथपाया, उसे मारा। एंड सेड, और उसने कहा, ओह कम अलोंग, चलो बहुत हो गया लड़ाई झगड़ा, छोड़ो इस लड़ाई झगड़े को। वी कैन नॉट गो ऑन ऑल नाइट, मतलब हमने पूरी दोपहर तो अपनी खराब कर ही ली है, तो अब मैं और तुम, हम दोनों को ये काम नहीं करना चाहिए और हमें ये झगड़ा यहीं पे बंद कर देना चाहिए, इसे पूरी रात नहीं चलाना चाहिए, ताकि अगली सुबह हमारी अच्छी रहे और हम दोनों एक साथ रह सकें। आई वॉज इन द रॉन्ग, ये कहते ही, मतलब ये बात आपके पोएट के ब्रदर ने कही भी अब, और साथ ही साथ अपनी गलती भी एक्सेप्ट कर ली, और साथ साथ पोएट ने भी अपनी गलती एक्सेप्ट की। पोएट ने क्या कहा, आई वॉज इन द रॉन्ग, उसकी बात सुनते ही मुझे ये बात समझ में आ गया था कि गलती किसकी थी, मेरी थी, यानी मैंने ही झगड़े को शुरू किया। सो ही वॉज इन द राइट, और इसी तरीके से वो सही था और गलती किसकी थी, मेरी। तो इसी तरीके से होता ये है कि आपस में लड़ाई झगड़े करने की वजह से पूरा दिन खराब हो जाता है, रात खराब हो जाती है और कभी कभी जिंदगियां भी खराब हो जाती है। तो इसी वजह से लड़ाई झगड़े नहीं करनी चाहिए और अपनी अपनी गलती मान करके झगड़े को वहीं ख़त्म करनी चाहिए, जैसे आपके पोएट ने उसके भाई ने किया। तो ठीक है बच्चों, अगर आपको पोएम में कहीं भी कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए मुझे कि ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आई। और अगर वीडियो में सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं अच्छे से आपको और वीडियो पसंद आया आपको, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियोज़ आपके क्लास से या आपसे रिलेटेड हो वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।